આજે છે છત્તીસગઢનો સ્થાપના દિવસ અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી હાલ છત્તીસગઢના રાયપુરમાં છે અને સંબોધન કરી રહ્યા છે। ऐसा महत्वपूर्ण दिवस है जिसके लिए हम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जितना धन्यवाद करें उतना कम है। आज पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से, पूरे मध्य प्रदेश की तरफ से, पूरे उत्तर प्रदेश की तरफ से, पूरे उत्तराखंड की तरफ से, पूरे बिहार की तरफ से, पूरे झारखंड की तरफ से हम सब अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। किसी राज्य की रचना इतने शांतिपूर्ण ढंग से हो, प्यार भरे माहौल में हो, अपनेपन की भावना को और अधिक ताकत दे उस प्रकार से हो, आने वाली हर पीढ़ी को छत्तीसगढ़ का निर्माण हो, झारखंड का निर्माण हो, उत्तराखंड का निर्माण हो, दीर्घ दृष्टि से सबको साथ लेकर के हर किसी का समाधान करते हुए लोकतांत्रिक परंपराओं का और मर्यादाओं का पालन करते हुए राज्य रचना कैसे की जाती है, ये वाजपेयी जी ने बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया। वरना हम जानते हैं हमारे देश में राज्यों के निर्माण में कैसी कैसी कटुता पैदा की, कैसा विश्वास पैदा करती, अलग राज्य बनकर के विकास की यात्रा के बजाय अगर सही ढंग से काम नहीं होता है तो हमेशा हमेशा वैर भाव के बीच फलते फूलते रहते। हम भाग्यशाली हैं कि वाजपेयी जी जैसा महान नेता उन्होंने हमें छत्तीसगढ़ दिया। कौन सोचता था कि 16 साल पहले जब छत्तीसगढ़ बना, किसने सोचा कि हिंदुस्तान के राज्यों की विकास की यात्रा में ये आदिवासी विस्तार वाला नक्सल प्रभावित इलाका भी हिंदुस्तान के विकसित राज्यों के साथ भी टक्कर लेगा और विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ेगा। डॉक्टर रमन सिंह जी को सेवा करने का मौका मिला और हम लोगों का मन कर रहा है विकास। देश की हर समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्ग से हो सकता है और वो मार्ग है विकास। हमें जहां जहां सेवा करने का अवसर मिला है उन सभी राज्यों में और वर्तमान में भारत सरकार में हम विकास के पथ पर आगे बढ़ने का
पूरा समर्पित भाव से प्रयास कर रहे हैं। आज मेरा ये भी सौभाग्य है कि हम सबके मार्गदर्शन, जिनके चिंतन की आधारशिला पर, उनके चिंतन के प्रकाश में हम हमारी नीतियां बनाते हैं, रणनीति तैयार करते हैं और समाज के आखिरी छोर पर बैठे इंसान के कल्याण के लिए हम पवित्र भाव से, सेवा भाव से अपने आप को खपाते रहते हैं। वो हमारे प्रेरणा पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनकी जन्म शती का वर्ष है, और हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी वर्ष को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में साल भर सरकारें, समाज, स्वैच्छिक संगठन गरीबों के कल्याण के कार्यक्रमों पर अपना समय केंद्रित करें। आज उस महापुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा का मुझे लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला और जनपद से राजपथ तक एकात्म पथ का भी जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चिंतन का एक परिचय, एक शब्द अगर करना है तो है एकात्मता। वो एकात्म पथ का निर्माण किया है। मैं आज सुबह जब से आया हूं, हर जगह पर जाकर के योजनाओं को देख रहा था। बड़े मन को प्रभाव पैदा करने वाली योजनाओं से रचना हुई है, निर्माण कार्य उत्पन्न हुआ है। और आज नहीं, जब 50 साल के बाद कोई छत्तीसगढ़ आएगा, नया रायपुर देखेगा, एकात्म पथ देखेगा, तो उसे लगेगा कि हिंदुस्तान का एक छोटा सा राज्य भी क्या कमाल कर सकता है, आदिवासी इलाका भी कैसी एक नई रौनक ला सकता है। इसका संदेश आज एक प्रकार से शिलान्यास हुआ। 21वीं सदी छत्तीसगढ़ में आज जो नींवें रखी जा रही हैं, आज जो योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, गरीब से गरीब के कल्याण के कार्यों को बल दिया जा रहा है, मेक इन इंडिया के द्वारा यहां की जो प्राकृतिक संपदा है उसे मूल्यवृद्धि करके भारत की अर्थव्यवस्था में भी बल देने का प्रयास छत्तीसगढ़ की धरती से, छत्तीसगढ़ के नागरिकों द्वारा, छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा, डॉक्टर रमन सिंह जी की टीम के द्वारा जो काम हो रहा है, उसका प्रभाव पूरी शताब्दी भर रहने वाला। यह ऐसी मजबूत नींव तैयार हो रही है जो छत्तीसगढ़ का भाग्य बदलने वाली है। इतना ही नहीं, वह हिंदुस्तान का भाग्य बदलने में भी अपनी अहम भूमिका अदा करने वाला है। मुझे आज डॉक्टर रमन सिंह जी अपने प्रिय प्रोजेक्ट जंगल सफारी में भी घूमने के लिए ले गए और लग रहा था टाइगर उनको पहचानता था। आंख में आंख मिलाने के लिए चला आया। मुझे विश्वास है कि न सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोग, देश के अन्य भागों से भी टूरिज्म की दृष्टि से
प्राकृतिक माहौल में तैयार किया गया जंगल सफारी को देखने के लिए लोग आएंगे। टूरिज्म के विकास की बहुत संभावना है। अब छत्तीसगढ़ के पास टूरिज्म को बल देने के लिए अंतर्निहित बहुत सी ताकत पड़ी हुई है। यहां की शिल्पकला टूरिज्म के आकर्षण का एक महत्व का अंग है। मैं जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शती की बात कर रहा था, इस देश में गरीबी को मिटाने के लिए, गरीबी से मुक्ति के लिए केंद्र हो, राज्य हो, पंचायत हो या पालिका हो, हम सबने मिलकर के पूरी ताकत लगा करके गरीबी से मुक्ति का जंग कंधे से कंधा मिला करके लड़ना। और गरीबी से मुक्ति का मार्ग गरीबी में जिनको जिंदगी गुजारनी पड़ी है उनको सौगातें बांट करके नहीं हो सकता है, उनको सामर्थ्यवान बनाने से होता है। अगर उससे शिक्षित किया जाए, उसे हुनर सिखाया जाए, उसे कार्य करने के औजार दिए जाए, उसे काम करने का अवसर दिया जाए, तो सिर्फ वो अपने परिवार की गरीबी हटाएगा ऐसा नहीं, वो अड़ोस पड़ोस के भी दो परिवारों की गरीबी हटाने की ताकत उसमें आ जाती है। और इसमें एम्पावरमेंट ऑफ पुअर, उस दिशा में हमने काम को बल दिया। हम जानते हैं गरीब बच्चों को सरकार की योजनाएं तो चलती है टीकाकरण की, आरोग्य के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो मां पढ़ी लिखी है, थोड़ी जागरूकता है, वहां के स्थानीय लोग थोड़े सक्रिय है, तो टीकाकरण हो जाता है। गरीब का बच्चा आने वाली बीमारी से बचने के लिए सुरक्षा कवच प्राप्त कर लेता है। लेकिन अभी भी हमारे देश में अशिक्षा है। गरीब मां को पता नहीं है बच्चे को क्या क्या टीका लगवाना होता है, और लाखों बच्चे सरकारी योजनाएं होते हुए भी, बजट का खर्च होते हुए भी टीकाकरण से बच जाते हैं। हमने एक इंद्रधनुष योजना बनाई। इस इंद्रधनुष योजना के तहत रूटीन में टीकाकरण होता है, वहां अटकना नहीं है। गांव गांव, गली गली, गरीब गरीब के घर जाकर के खोजना है कौन बच्चे हैं जो टीकाकरण से छूट गए। मेहनत कर रही है, लेकिन हमारे सारे साथी लगे हैं और लाखों की तादाद में ऐसे बालकों को ढूंढ के निकाला और उनका टीकाकरण करके उनके आरोग्य के लिए ताकत देने का प्रयास किया। सफलतापूर्वक अभियान चलाया। सिर्फ योजना आंकड़ों से नहीं, परिणाम से प्राप्त करने तक जोड़ना, इस तरह से बल दिया। एक जमाना था पार्लियामेंट के मेंबर को पति गैस कनेक्शन की कूपन मिला करते और सैकड़ों लोग
साहब के अगल बगल में घूमते रहते थे, अरे साहब जरा एक गैस कनेक्शन की कूपन दे, घर में गैस कनेक्शन लाना। बड़े बड़े लोग सिफारिश लगाते थे, और कभी अखबारों में आया करता था कि कुछ एमपी तो ये गैस की कूपन ब्लैक में बेच लेते, ऐसे की खबरें आती थी। गैस कनेक्शन पाना कितना कठिन था, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 10-15 साल पहले भी लोग इसकी चर्चा करते। भाई बहनों, मैंने पीड़ा उठाया कि मेरी गरीब माताएं जो लकड़ी के चूल्हे जला करके धुएं में अपनी जिंदगी गुजार दी। एक गरीब मां जब लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती है तो 400 सिगरेट जितना धुआं उसके शरीर में हर दिन जाता। आप कल्पना कर सकते हैं कि गरीब मां अगर हर दिन उसके शरीर में 400 सिगरेट का धुआं जाएगा तो उस मां की तबीयत का हाल क्या होगा, उन बच्चों का क्या हाल होगा, और मेरे देश के भविष्य का क्या हाल। क्या हम हमारी गरीब माताओं को ऐसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर करते रहेंगे? क्या उनको उनके नसीब पर छोड़ देंगे? हमने पीड़ा उठाया है। आने वाले 3 साल में इन गरीब परिवारों